हेलो। आशा है करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है अवकलज के अनुप्रयोग, उसी में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फंक्शन वर्तमान है। यानी हमें अंतराल ज्ञात करना है जिसमें वो क्या है, वर्तमान और ह्रासमान है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब हम जितना हमने कर दिया था, हमारे पास एक क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। ठीक है, और मुझे ये निकालना है कि ये अंतराल यानी इंटरवल ज्ञात करना है कि जिसमें ये वाला फंक्शन क्या है, वर्धमान कौन से कंडीशन में है और कौन से अंतराल में वो ह्रासमान है। तो इसको कैसे करते हैं आइए हम सीखते हैं। वह अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, पेपरों में महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हमने फंक्शन लिख दिया है 2x² माइनस 3x। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर 2 तो कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x माइनस 3x का 3। तो कितना आ गया 2 2 ज़ा 4x माइनस 3। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि अंतराल निकालने हैं, हम जो हमारा एफ डैश एक्स आया उसको किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर। किसके बराबर रख देते हैं, जीरो। तो एफ डैश एक्स कितना था 4x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, 4x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब देखिए मुझे अंतराल निकालना है, तो ये मेरी एक लाइन हो गई। ठीक, ध्यान से समझ लेंगे, ये मेरी एक लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट है x बराबर 3/4। इसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक बिंदु कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्या कहेंगे इसको, क्रांतिक बिंदु। अब इसकी खासियत क्या है, क्योंकि ये प्लस से अगर इधर को जाएगा प्लस को, तो यानी क्या होगा ये इन्फिनिटी, और अगर इधर को आएगा तो ये माइनस में, यानी ये माइनस इन्फिनिटी। तो आप देखिए यहाँ पर दो प्रकार के इंटरवल बन गए। अब मैं कैसे बना रहा हूँ, एक इंटरवल तो मैं बना देता हूँ जब 3/4 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं हम, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक, और दूसरा कहाँ से कहाँ जाएगा, 3/4 से, सॉरी इसको ऐसा लिख देते हैं, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, 3/4 तक। ये दो इंटरवल बन गए। इस प्रकार से बने नहीं बने, देखो इसकी हेल्प से यहाँ से यहाँ एक बन गया और यहाँ से यहाँ दूसरा बन गया, दो इंटरवल बन गए। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में यानी इसमें 1 2 3 सारे वैल्यू आ जाएंगे इसके अंदर। तो आप कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स। तो -3/4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा कोई भी वैल्यू रखिए, उसको कहाँ रख दीजिए, एफ डैश एक्स में। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 लिख लेता हूँ। ठीक, 1 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में आता है 1, इसको यहाँ रखो, 1 रखा हमने, एक्स इक्वल टू 1। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3 इसमें रखो, 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये कितना आएगा 1। यानी आप कोई भी रखो, मैंने तो एक रखा, आप इसमें कोई भी रख सकते हो, 10 20 30 कुछ भी रख सकते हो। एफ डैश वैल्यू हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। यानी एफ डैश एक्स कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 के बीच में कोई भी नेगेटिव वाला नंबर रखो, या 3/4 से छोटा रखो, कुछ भी रखो इसी में। माना मैंने x इक्वल टू -1 रख दिया, तो कितना आ जाएगा देखो, 4 इंटू -1 -3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -4 -3, तो माइनस का 7। तो ये हमेशा कैसा देगा, नेगेटिव वैल्यू, यानी ऋणात्मक। कैसी वैल्यू देगा, ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा। कब, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4। तो अब आप क्या लिखोगे, बहुत आसान है। अतः जो हमारे पास फलन है कौन, एफ एक्स बराबर 2x³ 2x² माइनस 3x, ये क्या है हमारा, 3/4 से लेकर इन्फिनिटी में फलन क्या हो रहा है,
वर्धमान, ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 में फलन क्या हो रहा है, ह्रासमान। तो हमें इंटरवल निकालने थे तो हमने अंतराल निकाल लिए। 3/4 से लेकर इन्फिनिटी में वो क्या हो रहा है, वर्धमान, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 में क्या हो रहा है, ह्रासमान। यही वो दो इंटरवल थे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिक क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने एब्डेसेक्स निकाला, उसको 0 के बराबर, ये क्या आ गया, क्रांतिक बिंदु। इसको मैंने एक नंबर लाइन में दिखा दिया, इससे इधर को माइनस प्लस इन्फिनिटी और इधर को माइनस इन्फिनिटी। तो इसके बीच में मैंने चेक कर लिया एब्डेसेक्स कैसा आया, इसके बीच में चेक कर लिया एब्डेसेक्स आया। तो उसके आधार पर हमने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वाला जो फंक्शन वर्धमान है और ह्रासमान है, यानी मुझे इंटरवल ज्ञात करने हैं कि उस इंटरवल में वो क्या है, वर्धमान है, और उस इंटरवल में क्या है, वो ह्रासमान है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, हम क्या निकाल देते हैं, इसका एफ डैश एक्स। तो इसको करो 2 तो ऐसे रहेगा, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 3 तो ऐसे रहेगा x² का 2x माइनस 36 ऐसे रहेगा x का 1, और कांस्टेंट फंक्शन का क्या होता है, 0। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3×2 = 6 माइनस 3×2 = 6x माइनस 36। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं 6 क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब इसके भी अंदर हम फैक्टर कर सकते हैं, अभी कर सकते नहीं कर सकते हैं, देखो तो 6 को ऐसे ब्रेक करो तो कितना आ गया, 3 और 2, 3 माइनस 2 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, x² माइनस 3 माइनस 2, 3×2 = 6, 3 में से 1 घटाया, 3 में से 2 माइनस करा तो 1, ठीक, x माइनस 6। इसको सॉल्व कर लिया हमने, आसानी हो जाएगी इसलिए। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ठीक है। तो इसके कॉमन ले लो, दो दो के जोड़े बना लो। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2, यहाँ कितना आ गया, x माइनस 3, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये 6, एक तो बन गया x माइनस 3, और दूसरा क्या बन गया, x प्लस 2। ये मेरा बन गया एफ डैश एक्स। आसान हो गया ब्रेक करना, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। तो 6x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर रखो। तो एक बार क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0, और एक बराबर x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 3, और x बराबर माइनस का 2। ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन, ठीक। इस प्रकार से हम आपको बता रहा हूँ। देखो एक आ गया -2, तो -2 कहाँ पर आएगा, इधर को, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, 3, तो 3 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। अब इधर को कुछ नहीं है तो इधर को क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी, और इधर को माइनस इन्फिनिटी। अब देखो इसके बहुत सारे बन गए, अलग अलग इंटरवल बन गए। देखो क्या क्या बने, एक इंटरवल तो ये बन गया, देखो कौन सा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, ठीक। दूसरा क्या बन गया, -2 से 3, -2 से लेकर 3। तीसरा अंतराल क्या बन गया, 3 से लेकर इन्फिनिटी। ये 3 अंतराल हमने बन के, ठीक है। अब इन सब में हम क्या कर देते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो पहला है माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख दो, कोई भी एक वैल्यू रख दो, इसमें भी रख सकते हो, ठीक है, या इसमें भी, ठीक, किसमें भी रख सकते हो। जैसे ही हम माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में रखते हैं, माना मैंने रख दिया
माइनस का 3, क्या रखा माइनस का 3। तो माइनस का 3 अगर मैं रखूँ, इसी में रख देता हूँ, देखो सबसे आसानी है, इसी में रख दो। 6 इंटू माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 3 माइनस 6, तो 3 3 जा 9 पॉजिटिव होगा, और 9 6 जा 54, माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18 माइनस का 36, तो कितना आ गया 8 और 4 12, 63 माइनस 62, यानी जो भी आएगा ये क्या आएगा पॉजिटिव। क्या आ गया ये एफ डैश एक्स क्या आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद अगर आप -2 से लेकर 3 के बीच में कुछ भी रख दो, 1 रख दो, तो जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 रख दो इसमें, तो कितना आ जाएगा ये 6 माइनस 6 माइनस 36, तो ये कितना आ रहा है माइनस का आ जा रहा है। किसका आ जा रहा है माइनस का। और 3 से लेकर इन्फिनिटी में रखो, 3 से लेकर इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू रख दो एफ डैश एक्स में 3 से बड़ा, तो 4 5 रख दो, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 अंतराल ऐसे हैं, क्या क्या अंतराल हैं देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 के बीच में फलन क्या होगा वर्धमान। क्या होगा वर्धमान। अगला क्या है -2 से लेकर 3 के बीच में फलन क्या हो रहा है ह्रासमान। और 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में फलन क्या हो रहा है वर्धमान। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एफ एक्स एफ डैश एक्स निकाला, उसको सिंपलेस्ट करा जिससे हमारा उसके फाइंड एक्स की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आई 2x की वैल्यू आई, फिर हमने इसको इस प्रकार से नंबर लाइन में डिफाइन करा, फिर जितने अंतराल बने उनको इस प्रकार से लिखते रहा। फिर इन अंतरालों के बीच में एफ डैश एक्स में कोई भी वैल्यू रखते रहो, अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो वर्धमान, नेगेटिव आ रही है तो ह्रासमान। तो इस प्रकार से ये 3 हमारे जो अंतराल थे इनको हमने चेक कर लिया कि कहाँ पर वर्धमान और कहाँ पर ह्रासमान है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो वही इसमें भी इंटरवल निकालना है और चेक करना है कि वो कौन से अंतराल में वर्धमान है और कौन से में ह्रासमान। तो पहला स्टेप तो आप जानते हैं, इसका हम क्या कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, यानी एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम क्या करेंगे एफ एक्स बराबर 0 रखने पर, एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ जो आपको मैंने बताया है, ये हमारी लाइन हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है -1, क्या है -1। तो इधर को क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इधर को क्या हो जाएगा -इन्फिनिटी। तो क्या कई इंटरवल बने, पहला बना -इन्फिनिटी से लेकर -1। इसमें आपको देखना है कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या है। दूसरा क्या बना -1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इस प्रकार से कॉलम में आप बना सकते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है, जो हमारा -1 इन्फिनिटी से लेकर -1 कुछ भी रख दो, 2 3 4 कुछ भी रख दो इसमें एफ डैश एक्स में। माना मैंने कितना रखा 4, मैंने कितना रखा 2x 2 में -1 से बड़ा -2, तो -2 प्लस 2 तो कितना आ गया 0, -3, 2 गुणा -3 प्लस तो -6 प्लस 2 तो -4। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या आ रहा है, इस कंडीशन में हमेशा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है नेगेटिव। तो इसमें क्या हो जाएगा ये ह्रासमान। क्या हो जाएगा ह्रासमान। अब -1 से इन्फिनिटी कुछ भी रखो, 2 3 4, 3 रखो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 0 रखो तब भी पॉजिटिव। यानी इसमें क्या आ रहा है हमेशा एफ डैश एक्स की वैल्यू
पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? वर्धमान। ठीक है, तो हमने यहाँ से आंसर क्या निकला कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 में फलन क्या है? फलन है आपका ह्रासमान, डिक्रीजिंग फलन, डिक्रीजिंग। ठीक है, और -1 से लेकर इन्फिनिटी पर फलन क्या है? निरंतर वर्धमान। ठीक है, समझ में आ गई बात? आई होप इसी प्रकार से आप इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट कर सकते हैं। ठीक है।